हर सफ़र की एक मंजिल होती है। मंजिल पर पहुंचकर हमें खुशी तो मिलती ही है, पर क्या हो जब हमें सफ़र करने में भी खुशी का एहसास हो। तो ऐसा ही एक सफ़र, एक ऐसी जगह जिसे इंडिया के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती की दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं और जहां जाने के रास्ते भी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता समेटे हुए हैं। हेलो व्यूवर्स, मैं मित्रदेव पॉपकॉर्न ट्रिप में आपका स्वागत करता हूं। इस सफ़र में आपको उत्तराखंड के गेटवे टू कुमाऊं कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी से खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल ले चल रहे हैं। इस वीडियो में है कुछ जानकारियाँ। अगर आप पहली बार नैनीताल आ रहे हैं तो नैनीताल ट्रैवल प्लान करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी, और अगर आप पहले आ चुके हैं तो यह वीडियो आपको यादों में लेके जाएगा। इस सफ़र की शुरुआत हमने की कालाढूंगी चौराहे से, जिसे हल्द्वानी शहर का केंद्र कहा जा सकता है, जहां पर स्थित है कालू सिद्ध मंदिर। कालू सिद्ध मंदिर से आगे लेफ्ट हैंड को सरस पार्किंग कॉम्प्लेक्स। यदि आपका बाजार में कोई काम है तो यहाँ सरस पार्किंग कॉम्प्लेक्स में आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। कालाढूंगी रोड चौराहे से नैनीताल रोड में चलते हुए कुछ मीटर पर बेस हॉस्पिटल है और इसके ठीक बाद रोडवेज का बस स्टेशन। रोडवेज बस स्टॉप के मेन गेट से अंदर जाकर आप दूसरे गेट से बाहर निकलकर KMOU बस स्टॉप में पहुंच सकते हैं, जहां से कुमाऊं के विभिन्न इलाकों जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मुनस्यारी आदि के लिए बसेज उपलब्ध रहती हैं, पर इनकी आवाजाही सुबह के वक्त अधिक रहती है। अगर आपको शाम की यात्रा करनी हो तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर तिकोनिया टैक्सी स्टैंड से आपको टैक्सी हायर करनी होगी। यहाँ से कभी कभी आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाती है। अभी जिस रोड पर हम चल रहे हैं इसे नैनीताल रोड के नाम से जाना जाता है। तिकोनिया क्रॉसिंग में हम पहुंचे, जहां पर ये म्यूरल पेंटिंग्स यानी सीमेंट पत्थर पर उभरी हुई आकृतियां बनी हैं, जिसमें उत्तराखंड के कल्चर की झलक देखी जा सकती है। म्यूरल पेंटिंग्स ने इस चौराहे को और भी आकर्षक रूप दे दिया है। लेफ्ट हैंड की ओर जाती रोड है कैनाल रोड, और दाईं ओर को जो रोड जाती है वो कैंटोनमेंट एरिया की ओर जाती है। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी 40 किलोमीटर और सफ़र तय करने में लगने वाला समय लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर रानीबाग के बाद घुमावदार और हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती है। टैक्सी स्टैंड, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, यहाँ से पर्वतीय स्थानों जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, कौसानी आदि के लिए बुकिंग्स और डेली रूटीन में चलने वाली टैक्सीज मिलती हैं। इसी रोड में कई शिक्षण संस्थान, होटल्स, मॉल्स, शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स के साथ साथ कई सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेज हैं। हल्द्वानी शहर की स्थापना 1834 में हुई थी। उस समय हल्द्वानी को पहाड़ का बाजार नाम से जाना जाता था। तब यहाँ हल्दू के बहुत अधिक संख्या में पेड़ पाए जाते थे। इसी वजह से इस स्थान का नाम हल्द्वानी पड़ा। आज यह उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में से एक है। दोनों ही शहरों में लगभग सभी बड़ी कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क्स जैसे BSNL, जियो, वोडाफोन, एयरटेल अवेलेबल हैं। हल्द्वानी देहरादून, लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण उत्तराखंड का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है। दाएं हाथ की ओर को सितारगंज बरेली बाईपास रोड है। जिन्हें पहाड़ी एरिया से बरेली जाना हो वो बिना हल्द्वानी शहर के अंदर प्रवेश किए यहाँ से जा सकते हैं हल्द्वानी शहर के आउटर एरिया में, जो 3 पानी के पास फिर बरेली रोड में मिल जाता है। अभी सड़क में कुछ ताज़ा हॉट मिक्स वर्क हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे गुलाब घाटी के पास। यहाँ पर रोड थोड़ा संकरी है, इसलिए यहाँ कभी कभी थोड़ा जाम देखने को मिल जाता है। यहाँ से बाएं हाथ की ओर को माँ शीतला देवी का मंदिर है, जो सड़क से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के प्रति यहाँ जनमानस में काफ़ी श्रद्धा है।
नैनीताल यहाँ से 32 किलोमीटर्स, भीमताल 17 किलोमीटर्स और रानीखेत 82 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं रानी बाग। यहाँ एक तिराहा है जिसमें दाईं ओर को जाने वाली रोड भीमताल होते हुए दूसरे पहाड़ी इलाकों को जाती है। हम इस रोड में सीधे चलते हुए जूलीकोट होते हुए नैनीताल पहुँचेंगे। आप भीमताल होते हुए भी नैनीताल पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको भीमताल से भवाली और भवाली से नैनीताल की ओर आना होगा। तो अगर आप भीमताल से होते हुए नैनीताल आते हैं तो यह रूट आपको लंबा पड़ेगा। और हम जिस रोड से जा रहे हैं इस पर भी हम आगे जाकर भवाली से मिल जाएंगे, लेकिन हम उससे कुछ किलोमीटर पहले नैनीताल की ओर टर्न ले लेंगे। पहाड़ी क्षेत्र शुरू होने के कारण तापमान में गिरावट का भी एहसास होता है। सड़क की बाईं ओर पहाड़ियाँ और दाईं ओर ढलान, दोनों ओर शांत जंगल। रास्ते में आपको कुछ दूरी पर छोटे ढाबे या रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल के मार्ग में आपको शीश महल, काठगोदाम, गुलाब घाटी, रानी बाग, भुजिया घाट, डोलमार, दो गांव, जोलीकोट, नैना गांव, बल्दिया खान आदि कुछ जगह मिलती हैं और इन जगहों से होते हुए हम नैनीताल पहुंचते हैं। सी लेवल से दोनों सिटीज़ का कंपेयर करते हैं। हल्द्वानी शहर समुद्र तल से लगभग 424 मीटर यानी 1391 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं नैनीताल सी लेवल से 2084 मीटर यानी 6837 फीट की हाइट पर है। इस हाइट में डिफरेंस निकाले तो एक करीब हल्द्वानी की हाइट नैनीताल से 1.7 किलोमीटर कम है और पहाड़ी बेंच घुमावदार रोड से इस ऊंचाई को और नैनीताल की दूरी तय करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। हल्द्वानी का पिन कोड 263139, एसटीडी कोड है 05946, नैनीताल का पिन कोड है 263001 और एसटीडी कोड है 05942। हल्द्वानी में सभी सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर कुमाऊनी लोगों का बोलबाला है, फिर भी बहुत से क्षेत्रों के लोग हल्द्वानी में रहते हैं। यहाँ के खानपान, पहनावे, बोली और वास्तुशिल्प में भी विविधता देखी जा सकती है। इस जगह को आम पड़ाव बोलते हैं। और यहाँ से एक यू टर्न, इससे आप देख सकते हैं पहाड़ों में रोड किस तरह की होती है। इसके बाद जोलीकोट, इस रोड पर चलते हुए प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद उठाएं। यहाँ स्पीड को बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखें, पूरे पेशेंस के साथ चलें, क्योंकि अचानक से किसी भी मोड़ पर कोई भी अनदेखा ऑब्जेक्ट आपको मिल सकता है। धीमी गति में भले ही आप अपनी मंजिल में थोड़ी देरी से पहुँचें पर सुरक्षित पहुँचेंगे। और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है। नैनीताल की दूरी 18 किलोमीटर। काठगोदाम के बाद जोलीकोट में अगली सबसे बड़ी बाजार है। NH 109 पर हम चल रहे हैं। यह उत्तराखंड के बेहतरीन पहाड़ी रूट्स में से एक माना जाता है। जोलीकोट से 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद ये तिराहा, जहाँ से आप सीधे जाएंगे तो भवाली पहुँचेंगे और भवाली होते हुए आप पहाड़ के दूसरी जगहों जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुनस्यारी की ओर जा सकते हैं। और बाईं ओर को जो रोड घूमी हुई है, यहाँ से हम नैनीताल को पहुँचेंगे। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी लेन में चलें और नियंत्रित गति सीमा में चलें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आपको काफ़ी मोड़ मिलते हैं। ये नैना गांव है और पहाड़ों को और भी दिलचस्प बनाती खूबसूरत और घुमावदार मोड़ों से अभी हम गुजर रहे हैं।
यहाँ रोड के किनारे आपको पैराफिट्स दिखाई देते हैं। पहाड़ों में जाते हुए सड़क के किनारे पर बरसात और जाड़ों के मौसम में स्थानीय स्वादिष्ट भुट्टे मिलते हैं, जिसे पहाड़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस फास्ट फूड कहा जा सकता है। अभी हम बल्दिया खान से गुजर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को रोड एक छोटे से कस्बे पटवा डांगर को जाती है, जिसमें लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। हम मेन रोड पर सीधे आगे की ओर जाएंगे। नैनीताल की दूरी यहाँ से 9 किलोमीटर्स है। इस मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे डिस्टेंस बताने के लिए साइन बोर्ड्स आपको दिखते रहते हैं। काठगोदाम, जो कि नैनीताल से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, से नैनीताल की ऊंचाई काफ़ी अधिक है, लगभग 1600 मीटर। तो सड़क को चढ़ाई से बचने के लिए इसमें आपको काफ़ी यूटर्न से होकर गुजरना होता है। ये एक और यूटर्न जहाँ से एक रोड ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष वेधशाला को जाती है। हम यूटर्न लेती मेन रोड से नैनीताल की ओर बढ़ेंगे। ऊंचाई पर चलते हुए जैसे जैसे आप नैनीताल के नज़दीक पहुंचते हैं, आपको क्लाइमेट में बढ़ती ठंड का एहसास होने लगता है। इसी खूबसूरत रोड पर चलते हुए हम पहुंचे हनुमानगढ़ी। नैनीताल अब यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ से राइट हैंड साइड को है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसके प्रति क्षेत्रवासियों में गहरी आस्था है। श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। पर्यटक भी यहाँ मंदिर के दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी आप पहुँच गए तो समझिए नैनीताल बस आने ही वाला है। आपके सफ़र की थकान नैनीताल में प्रवेश करते ही यहाँ की झील को देखते ही खुशी में बदल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में एक धर्मशाला से नैनीताल का रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है। अब हम पहुंचे नैनीताल के टैक्सी स्टैंड। नैनीताल अपनी खूबसूरती के साथ अपने सुहावने मौसम के लिए भी जाना जाता है। जहां गर्मियों के मौसम में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगर लू के थपेड़ और उमस का सामना करने होते हैं, वहाँ इस जगह में रहने वाले लोग सुबह शाम अक्सर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए दिख जाते हैं। ये नैनीताल का तल्लीताल क्षेत्र है। इसी चौराहे पर रोडवेज बस स्टैंड भी है। नैनीताल में प्रवेश करते ही दिखता है खूबसूरत ताल। ताल में बोटिंग का आनंद उठाते सैलानी और ताल के किनारे बसा खूबसूरत शहर नैनीताल। और यहाँ से दाईं ओर मार्ग भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, सातताल आदि को जाता है। तल्लीताल का बोट स्टैंड, जहाँ से आपने बोटिंग का आनंद लेना हो तो यहाँ से बोट हायर कर सकते हैं। चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से लोअर माल रोड से हम आगे बढ़ेंगे। यह असल में एक ब्रिज है जिसमें एंटर करने के लिए कुछ चार्ज देना होता है और एंट्री फी अभी आप बोर्ड में देख सकते हैं। और ये वन वे है और वापसी में आपको अपर मॉल रोड से नीचे को आना होगा। यहाँ पर कई सारे पर्यटन आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे नैना देवी मंदिर, जू, किलबरी, चाइना पीक, स्नो व्यू, टिफिन टॉप, पंगोट। इसके अलावा नैनीताल की ऊंची जगहों से हिमालय दर्शन किया जा सकता है और करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज जैसे बोटिंग, ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, रोपवे राइड, रॉक क्लाइंबिंग, बाइक राइडिंग, नेचर वॉक आदि हैं। नैनीताल के होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स की जानकारी आप www.nainitalonline.com को विजिट करके भी पा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जब भी नैनीताल आएँ, गर्म कपड़े और रेनकोट लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है जिससे टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है और सुबह शाम रात को ठंड तो होती ही है। यहाँ पार्किंग के लिए फ्लैट्स में सबसे बड़ा पार्किंग लॉट अवेलेबल है, लेकिन पर्यटक सीजन में हैवी रश रहने से यह कंफर्म कर लें कि आपको वहाँ पार्किंग मिलेगी या नहीं। इसलिए आप होटल के साथ पार्किंग की भी व्यवस्था करवा लें अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं।
नैनीताल से सैलानी यहाँ खूबसूरत यादों और यहाँ की तस्वीरों के साथ गर्म ऊनी कपड़े, वैक्स प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स आदि अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र में या किसी नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जुड़े जानकारी देते वीडियो में। पॉपकॉर्न ट्रिप से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।